नेट जेआरएफ के एग्जाम में शामिल ये किताब ठंडा गोश्त के नाम से सादत हसन मंटो की है और ये उनकी तस्वीर भी है। इस किताब के बारे में बहुत सारी बातें आपको जाननी चाहिए और इसी किताब की वजह से सादत हसन मंटो को एक लक़ब मिला है और वो है मुसव्विर हयात का लक़ब। यानी आप इस तरह से कह सकते हैं अफसाना ठंडा गोश्त पर मंटो को मुसव्विर हयात का लक़ब मिला। मंटो का ये 8वां अफसानवी मजमुआ है। इस किताब में ठंडा गोश्त के उन्वान से एक अफसाना शामिल है, यानी उन्होंने एक अफसाना लिखा है ठंडा गोश्त के ही उन्वान से। और इस किताब में जितने अफसाने शामिल हैं, यानी इस मजमुए में सभी अफसाने ठंडा गोश्त के अलावा 8 दिन के अंदर माह जुलाई में 8 अफसाने उन्होंने लिख दिए। किताब का इंतसाब देखें, जो हैवान बनकर भी इंसानियत न खो सका एशर सिंह के नाम है। पूछा जाता है किसके नाम इंतसाब है, तो ये है। इसी तरह से इसके जो 8 अफसाने हैं वो अफसाने ये हैं: ठंडा गोश्त, गोली, रहमत खुदाबंदी के फूल, 3.5 आने, पीरन, और इसी तरह से खोरशट, बासित और शारदा। जहमत महर दरख्शां, दरअसल ये एक शेर है मिर्जा गालिब का, उन्हीं के शेर से ये उठाया है और इसके तहत सादत हसन मंटो ने इस उन्वान के तहत मुकद्दमा और हिजरत पर गुफ्तगू की है कि इस किताब के पीछे उनके साथ जो चीजें हुई हैं उनके बारे में बताया है। ठंडा गोश्त, इसको अहमद नदीम कासमी ने जब इसरार किया था तब लिखा था उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपने रसाले नुकूश में इसे जगह नहीं दी। उनको लगा कि ये थोड़ा सा ज्यादा हॉट हो जाएगा, इसलिए नहीं छापा, इसको शाये नहीं किया। लेकिन आरिफ अब्दुल मतीन का रिसाला जावेद में 1949 ईस्वी में ये अफसाना सिर्फ शाये हुआ है, जबकि इसके अलावा जितने अफसाने आप देख रहे हैं यहाँ तक वो सारे के सारे माह जुलाई में लिखे और 1950 ईस्वी में। तो 8 अफसाने 8 दिन में लिख लिए उन्होंने। तो एक एक अफसाने के कुछ कैरेक्टर से भी जान लीजिए, क्योंकि वो पूछा जाता है। जैसे यहाँ ठंडा गोश्त है आपके सामने, तो इसमें कैरेक्टर याद रखिएगा, कुलवंत कौर सरदार निहाल सिंह की बेटी है ये। इसी तरह से एशर सिंह कुलवंत कौर का ये शौहर है, मर्द है, हस्बैंड है। इसी तरह से दूसरा अफसाना है जो गोली, एक है इसमें शफकत, इसी तरह से एक है तलात जो अफ्रीका में रहती है, वो अपनी 2 बेटियों के साथ यहाँ आई है। इसी तरह से जो शफकत है उसकी बीवी का नाम है आयशा, और एक कैरेक्टर है जिसका नाम है नखत, वो अपाहिज लड़की है, वो उसी तलात के साथ आई हुई है, यानी तलात की ये बेटी है। तो इसी तरह से रहमत खुदाबंदी के फूल, इसमें भी आप कैरेक्टर याद रखिएगा। एक है गुलाम रसूल, जिसको उसके साथियों ने, दोस्तों ने डॉक्टर राथुर कहकर पुकारना शुरू किया, इस नाम से उनको याद किया, और उनकी बीवी का नाम है नसीमा। 3.5 आने, ये भी एक अफसाना है जिसमें कैरेक्टर है सिद्दीक रिजवी, इसी तरह से फग्गू भंगी है, इसी तरह से एक कैरेक्टर है नसीर। ये 3 कैरेक्टर इसके याद रखिए। उसके बाद है पीरन, तो इसमें याद रखना ये खुद जो है पीरन जो है इसका कैरेक्टर है मंटो है और ब्रिज मोहन है। तो ये इस तरह से याद रखने में इसका आसान तरीका ये है कि जो ब्रिज मोहन बोले हैं वो मंटो का दोस्त है और ब्रिज मोहन ये पीरन पर आशिक हो जाता है, यानी इसका आशिक है। ये अफसाना खुर्शीद, इसको आप याद रखिएगा इस तरह से कि एक डॉक्टर का पुड़िया है और खुर्शीद है सावक का पुड़िया, और इसी तरह से सरदार जोर आवर सिंह है। अब है अफसाना 7वां के बासित, ये खुद एक कैरेक्टर है और सईदा जो इसकी बीवी है इसका एक कैरेक्टर है। शारदा, शारदा में याद रखिएगा कैरेक्टर करीम, नजीर, और इसी तरह से शकंतला और शारदा एक कैरेक्टर है। इसमें मीर सोज का करीम ने एक शेर पढ़ा है कि फरिश्तों की राह बर ने बंद, की फरिश्तों की राह बर ने बंद, जो गुनाह कीजिए सवाब है आज। तो इस तरह से ये जो अफसाने आपने पढ़े हैं वो याद रखने हैं। इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर हमने बतौर तज़कीर के आपको बताए हैं। तो बहुत इसमें बेहतरीन अफसाने हैं
اور ان کو آپ ضرور پڑھیے اور اس سے پوچھے گئے سوالات کا بھی آپ جواب دے پائیں گے۔ تو آپ کو کچھ چیزیں یاد رکھنی ہیں کہ یہ افسانہ عارف عبد المتین کا رسالہ جاوید میں سب سے پہلے پبلش ہوا تھا۔ 8 دن میں اس افسانے کو لکھ لیا ہے۔ اس کے کچھ کیریکٹرز یاد رکھیے گا، جیسے ایشر سنگھ جس کے نام انتصاب بھی ہے، مرزا غالب کے شعر سے اخذ کردہ یہ عنوان ہے جس پر ہجرت، اور ساتھ ہی انہوں نے اس افسانے کے مقدمے کے بارے میں پوری تفصیلی بات کی ہے، اور جو اس کے چھوٹے موٹے افسانے اس کے کچھ کیریکٹر یاد رکھنے ہیں۔